Hello students, welcome to my channel Samradh Classes. Today we will study how do your organism reproduce. Okay, तो first we know what is the reproduction. Reproduction क्या होता है? तो reproduction is a biological process in which an organism produce young one similar to itself. यानी कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म अपनी जैसी संतान की उत्पत्ति करता है. इट्स कॉल्ड द रिप्रोडक्शन. अब इसमें डीएनए का एक अहम रोल होता है. डीएनए फुल फॉर्म मीन्स कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. जब रिप्रोडक्शन होता है तो डीएनए की कॉपी होती रहती है. ठीक है, तो कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फ्यूचर. यानी कि जो डीएनए की कॉपी होगी कि जो हमारे पेरेंट्स का डीएनए हमारे अंदर आता है. ठीक है, तो जैसे हमारा और हमारे ब्रदर सिस्टर जो भी है तो सबका डीएनए मैच करता है. हमारे फादर का डीएनए भी हमसे मैच करता है. तो उसके अंदर क्या है, डीएनए की कॉपी होती रहती है. तो जो भी न्यू संतान होगी यानी कि उसकी डीएनए की कॉपी होती चली जाएगी. तो ये डीएनए कॉपी होगी तो उसका क्या है, इम्पोर्टेंट रोल हो गया इसमें मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी डिजाइन फीचर्स. ओके, यहाँ तक क्लियर है. अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन. इसमें टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. जो रिप्रोडक्शन है वो टू टाइप्स का होता है. टू टाइप्स है. ठीक है, फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स एसेक्सुअल. जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो वन सेल्स होती है जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा विदाउट गैमेट फॉर्मेशन. इसमें कोई भी गैमेट नहीं बनेगा. विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, ये बिना गैमेट के होगा यहाँ पे. ठीक है, जो यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर मीन्स यानी कि एक पेरेंट्स होगा इसके अंदर. ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व. वन पेरेंट इन्वॉल्व. ठीक है, जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है वो सारे क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होगा, वन सेल ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर केवल एक सेल प्रेजेंट हो. ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर यानी टू और मोर सेल प्रेजेंट. जिसके अंदर जैसे हम लोग हैं, हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. बैक्टीरिया हो गया, कुछ एल्गी होगी, फंगस वगैरह, ये सब क्या है इसके अंदर है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन. इसके अंदर गैमेट बनेंगे विद गैमेट फॉर्मेशन. ठीक है, विद गैमेट फॉर्मेशन एंड बाई पेरेंटल. बाई पेरेंटल. ठीक, इन बाई पेरेंट्स गैमेट फॉर्मेशन होगा. किसमें, बाई पेरेंट्स से. इसमें क्या होगा, टू पेरेंट इन्वॉल्व होंगे. बाई पेरेंट्स मीन्स कि टू पेरेंट्स इन्वॉल्व. ठीक है, टू पेरेंट इन्वॉल्व. टू पेरेंट्स इन्वॉल्व मीन्स इसके अंदर एक मेल एंड प्लस फीमेल, कि दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे. ठीक, इसके अंदर ये होगी विद गैमेट फॉर्मेशन. ठीक, यहाँ तक क्लियर है. देखो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है. ठीक है, जिसमें कोई विदाउट गैमेट फॉर्मेशन होगा. ये इसमें कोई गैमेट नहीं बनते और वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है इसके अंदर. तो फर्स्ट वी नो डिस्क्राइब अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फर्स्ट टाइप आती है, इसके अंदर फिजन. फिजन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है. ठीक है, फर्स्ट फिजन. सेकंड इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन. थर्ड रीजनरेशन. एंड फोर्थ बडिंग. ठीक है, फिफ्थ इसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन हो गया. और इसके अंदर मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, स्पोर फॉर्मेशन हो गया.
इसके बाद नेक्स्ट आता है फिजन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया, और बडिंग हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक, ये होगी हमारी 6 टाइप, 2, 3, 4, 5th एंड 6th। अब जो फिजन है, फिजन 2 टाइप होता है। ठीक है, बाइनरी फिजन क्या हो गया सबसे पहले कि बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, ठीक। तो सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे फिजन को। ओके, फिजन के अंदर, फिजन्स का मीन्स होता है कि डिवाइडेड होना, स्प्लिटिंग होना फिजन्स के अंदर। तो या फिजन्स का मीन क्या होगा? स्प्लिटिंग। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो बॉडी है डिफाइन स्प्लिटिंग ऑफ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर देन 2 सेपरेट डॉटर सेल्स। ठीक है, कि जो ऑर्गेनिजम्स है, जो स्प्लिटिंग होगा, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो डिवाइडेड हो जाएगा 2 या 2 से ज्यादा डॉटर सेल्स के अंदर। तो फर्स्ट डिस्क्राइब द फिजन। तो फिजन को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? फिजन डिफाइन की स्प्लिटिंग ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो ये क्या है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होगा, इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन है ये इनटू 2 और मोर देन 2 सेपरेट डॉटर सेल। ठीक है, डॉटर सेल मीन्स यानी कि जो न्यू सेल्स या कि जो न्यू ऑर्गेनिजम्स जो इसके अंदर जो बनेगा इसके अंदर। ठीक है, यानी कि फिजन के अंदर स्प्लिटिंग ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर देन न्यू डॉटर सेल्स के अंदर। अब फिजन से इसमें क्या है 2 टाइप्स हो गया, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो जो बाइनरी फिजन्स है, बाइनरी फिजन बाई मीन्स यानी कि 2। ठीक, जो बाई मीन्स हो गया 2, तो इसके अंदर जो फिजन होगा, इसके अंदर ये जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल्स का फिजन होगा, स्प्लिटिंग होगी, सेल्स डिवाइडेड होगी, वो किस में होगी? 2 हाउस के अंदर होगी। ठीक है, सेल डिवाइडेड यानी कि सेल डिवाइडेड इनटू 2 हाल्स। जो सेल्स है वो डिवाइडेड हो जाएगी किसमें? 2 हाल्स यानी कि 2 भागों में बट जाएगी बाइनरी फिजन के अंदर। इस बाइनरी फिजन का फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं अमीबा। अमीबा के अंदर मोस्टली पूछ लेते हैं कि एग्जाम में आता है कि अमीबा के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है। तो अमीबा के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? बाइनरी फिजन होता है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। ठीक है, तो अमीबा है, अमीबा के अंदर जो अमीबा हो गया, इसके अंदर अमीबा के अंदर क्या है? बाइनरी फिजन होता है। तो यहाँ पे देखो ये अमीबा का डायग्राम है। तो ये क्या है? एक पेरेंटल बॉडी है। जब इसके अंदर रिप्रोडक्शन होना स्टार्ट होगा पेरेंट्स बॉडी के अंदर, जो यंग वंस है, इस यंग है, इस अडल्ट है, तो इसके अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या होगा? बाइनरी फ्यूजन से थ्रू होगा। ठीक है, तो बाइनरी फ्यूजन के अंदर क्या होगा? जो सेल्स है, ये सेल्स के अंदर क्या होगा? यहाँ पे आके 2 सेल्स में डिवाइडेड हो जाएगी। यानी कि जो रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो इसके अंदर यहाँ पे पहले इसमें किसमें डिवाइडेड होनी स्टार्ट होगी, तो ये इसमें बैंड फॉर्म में आ जाएगी, और लास्ट स्टेज के अंदर यानी कि यहाँ से ये टूट कर और 2 भागों में बट जाएगी। तो यहाँ पे बन गई ना इसके अंदर ये 2 डॉटर सेल्स। तो ये क्या है? दोनों डॉटर सेल्स हो गई। ठीक है, इसके अंदर तो ये 2 भागों के अंदर डिवाइडेड हो गई, तो 2 अमीबा बन गया। कि एक अमीबा था, तो अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर सिंगल सेल है, तो सिंगल सेल्स 2 सेल्स के अंदर डिवाइडेड होके न्यू डॉटर इंडिविजुअल या डॉटर सेल्स बना ली। ओके, सेकंड आता है मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो मल्टी फिजन भी क्या है? मल्टीपल फिजन भी टाइप ऑफ जो रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है, यानी कि फिजन का पार्ट है। तो इसके अंदर क्या होगा? जो मल्टी फिजन के अंदर जो सेल्स है वो डिवाइडेड हो जाएगी 2 और मोर्स के अंदर। ठीक, उसके अंदर क्या था? बाइनरी फिजन के अंदर जो सेल डिवाइडेड हुई थी इनकी 2 हाउस, ओनली 2 के अंदर, और यहाँ पे डिवाइडेड हुई 2 और मोर्स के अंदर। या फिर हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द पेरेंट सेल इनटू सेवरल स्मॉल नियरली इक्वल डॉटर इंडिविजुअल। ठीक है, यानी कि जो स्मॉल इक्वल डॉटर इंडिविजुअल के अंदर डिवाइडेड हो जाती है, जो न्यू डॉटर इंडिविजुअल बन जाती है। ठीक है, इसके अंदर इक्वल इसमें। तो अब इसके अंदर जो एग्जाम्पल है मल्टीपल फिजन का अंदर, वो क्या है?
प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक मलेरिया पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरिया पैरासाइट है, कि मलेरिया हो जाता है, ठीक है, ये सबको पता है। तो मलेरिया पैरासाइट, यानी मलेरिया पैरासाइट क्या है? प्लाज्मोडियम, ठीक। उस तरह से इसके अंदर एक लिस्मेनिया, लिस्मेनिया के अंदर भी क्या होता है? मल्टीपल फिजन। इससे ये क्या है? इससे क्या होता है? काला अजर, काला अजर, ठीक, काज काला अजर, इट कोज काला अजर, इससे काला अजर होता है, ठीक। तो इसके अंदर जो प्लाज्मोडियम के अंदर क्या है? जो सेल है, जो पेरेंटल सेल्स है, ये डिवाइडेड हो जाती है, यानी कि स्मॉल इक्वल डॉटर सेल्स के अंदर, ठीक, कि डॉटर सेल्स बन गई इसके अंदर। प्लाज्मोडियम के अंदर जो इसके अंदर डॉटर सेल्स हो गई, ये सारी क्या है? मल्टीपल फिजन हो गया इसके अंदर। एक सेल यानी देखो यहाँ पे मल्टीपल सेल्स है, 1 2 3 मोर, 2 और मोर सेल्स हो गई, ये हो गई इसके अंदर फिजन का। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारा सेकंड। ये तो हो गया हमारा फिजन का पार्ट, यानी कि फिजन कंप्लीट हो गया। 2 टाइप हो गया, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। अब सेकंड टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आती है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन मीन्स यानी किसी बॉडी को तोड़ दें, अगर 2 पार्ट में 3 पार्ट में इस टाइप से तोड़ दे, तो तोड़ने के बाद यानी कि स्मॉल पीस कर दे, और पीस करने के बाद उसमें अंदर जो न्यू बॉडी दोबारा से जो पीस है वो ग्रो कर जाए, तो वो क्या कहलाता है? फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। तो इस इन दिस प्रोसेस कैसे डिफाइन करेंगे? इन दिस प्रोसेस द ब्रेकिंग ऑफ मैच्योर individual into small piece, यानी कि स्मॉल पीस के अंदर इसमें तोड़ दिया या फिर उसको फ्रैगमेंट कर दिया, फ्रैगमेंट्स इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। अब जो दीज स्मॉल जो पीस होंगे, जो भी हमने जो स्मॉल पीस लिए, वो दोबारा से ग्रो करके एक न्यू बना लेगा। पीस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, ओके, ठीक, ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। अब जो फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा क्या है? एक एल्गी है, ठीक है, एल्गा का नाम है, ठीक। इसके अंदर इस टाइप से स्पायरोगायरा होती है, ठीक, ये स्पायरोगायरा होगी। अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइडेड कर दें इस तरह से, यानी कि ये एक पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, यानी कि 2 पीस में डिवाइडेड कर दिया, 2 पीस बना दिए। अब ये दोनों पीस क्या करेंगे? कंप्लीटली इसकी स्पायरोगायरा की बॉडी डेवलप कर देंगे, इस तरह से ग्रो कर जाएगा, ठीक। तो ये क्या है? इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन का पार्ट हो गया, ठीक है। अब थर्ड आता है रीजनरेशन। थर्ड टाइप रीजनरेशन। रीजनरेशन देखो इसके नाम से, हर बायो के अंदर क्या है, जो भी आप पढ़ते हो तो उसके जो क्वेश्चन के अंदर ये आंसर छुपा होता है। रीजनरेशन, री मीन्स यानी कि अगेन, ठीक है, और जनरेशन यानी कि जनरेट होना, ठीक। तो इसके अंदर क्या है? जो भी बॉडी का पार्ट है, जो बॉडी का पार्ट यानी कि इंजर हो जाएगा, इंजर्ड होने के बाद और दोबारा से ग्रो कर जाएगा, तो वो क्या कहलाता है? रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में भी डिफाइंड एज द एबिलिटी, इसमें क्या होती है? एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी जो ऑर्गेनिज्म टू रीजनरेट इट्स लोस्ट, lost part, its lost part of body which have been removed, ठीक। जो रिमूव होगा किसके थ्रू होगा? बाय इंजरी, यानी कि या तो घायल वगैरह होके हो गया, या फिर वो अपने आप गिरा देता है, ओटोमी, ठीक है। ऑटोमी मीन्स यानी कि सेल्फ, बाय सेल्फ, अपने आप।
अब जैसे आपने एग्जाम्पल इसमें टेल ऑफ लिजार्ड, ठीक है, लिजार्ड की टेल देख लो। जैसे आप देखते हो ना, लिजार्ड की टेल होती है, कट जाती है, फिर दोबारा से वो उग जाती है, यानी कि रीजनरेट हो जाती है। तो वो क्या है, रीजनरेशन है। तो रीजनरेशन के अंदर ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी जिसमें रीजनरेट कर देता है खोया यानी कि लॉस्ट पार्ट, जो पार्ट गायब हो गया वो दोबारा से ग्रो कर जाता है, यानी कि इंजर्ड के थ्रू या अपने आप गिरा देता है, ठीक है, उस तरह से। इसके अंदर एग्जाम्पल में रीजनरेशन का क्या आएगा, प्लेनेरिया। एग्जाम्पल प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के अंदर अगर हम इसके बॉडी के पार्ट को डिवाइडेड कर दे या 3 पार्ट में इसमें कट जाए ये इसके अंदर, तो प्लेनेरिया क्या करता है, दोबारा से उसी को रीजनरेट कर देता है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ प्लेनेरिया का के अंदर, ये प्लेनेरिया है, ओके। यहाँ पर प्लेनेरिया को 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड हो गया, यानी कि इसने 3 पार्ट में अपने आप को 3 पार्ट में बांट दिया, या फिर यू कह लो 3 पार्ट में ये इंजर्ड होके अलग अलग हो गया, ठीक है। अब देखो ये इसका अपर पार्ट हो गया हेड वाला, ये मिडिल पार्ट, ठीक है, ये लोअर जो टेल वाला हो गया। तो जो अपर पार्ट है ये क्या करता है, पूरी कंप्लीटली इसकी जो बॉडी ग्रो कर लेता है, यानी कि इसके अंदर केवल जो इसकी आई थी, ठीक है, आईज वाला भाग था, हेड था ये इसका। अब हेड वाले पार्ट से क्या कर लेता है, ऊपर वाली पूरी कंप्लीटली बॉडी ये ग्रो हो जाती है। उसी तरह जो मिडिल पार्ट था, यानी कि ये वाला पार्ट था, अब मिडिल पार्ट से इसने अब इसका हेड और टेल दोनों ग्रो कर दिया। इसी से यहाँ पे पूरा प्लेनेरिया बन गया। ये टेल पार्ट था, टेल से इसने हेड और मिडिल पार्ट तीनों को इसमें ग्रो करके और यहाँ से, तो प्लेनेरिया के अंदर ये क्या हो गया, रीजनरेशन, ओके। तो ये कहलाता है रीजनरेशन के अंदर। अब नेक्स्ट आता है बडिंग। फोर्थ, बडिंग। बडिंग के अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा तो वो किसके होगा, थ्रू बाय बड, यानी कि बड के थ्रू होगा, बाय बड। अब व्हाट इज द बड, जैसे बड पूछ लेते हैं, बड क्या है, तो बड क्या है, आउटर ग्रोथ, आउटर ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, आउटर ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी ऑर्गेनिजम्स की जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, आउटर ग्रोथ हो जाती है, जो बाहरी संरचना ज्यादा हो जाती है, वो क्या कहलाती है, बड कहलाती है, ठीक है। जैसे पोटैटो ले लो एग्जाम्पल, आप पोटैटो देखते हो, पोटैटो यानी कि इस टाइप से होता है, तो देखते हो ना बारिश के मौसम पोटैटो इस तरह से ग्रोथ हो जाती है इसकी, और फिर यहाँ से न्यू पोटैटो ग्रो करना यानी कि प्लांट स्टार्ट हो जाता है, तो ये क्या कहलाती है, इसकी बड कहलाती है। इसके अंदर जो क्या करेंगे डिफाइन, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ द रिप्रोडक्शन बाय द, जो न्यू इंडिविजुअल ग्रो बाय बड, ठीक है, जो न्यू इंडिविजुअल ग्रो करेगी किसके थ्रू, बड के थ्रू करेगी। इसमें एग्जाम्पल हाइड्रा, एग्जाम में मोस्टली हाइड्रा दे देते हैं कि हाइड्रा के अंदर एक हाइड्रा और अमीबा की, हाइड्रा के अंदर जो रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है, तो हाइड्रा के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बाय बडिंग प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। अब हाइड्रा के अंदर यहाँ पे देखो डायग्राम में, हाइड्रा में ये क्या हाइड्रा है, ठीक है। अब आपको बता देती हूँ हाइड्रा क्या है, एक एनिमल है, ठीक। मोस्टली इसके डायग्राम से लोग उसको कहते हैं कि प्लांट है, ये हाइड्रा एक एनिमल है, ठीक है, हाइड्रा एनिमल्स है, ठीक। जो इसके अंदर हाइड्रा के ये क्या है, टेंटाकल्स है, और ये क्या कहलाती है, बड है। जब इसके अंदर रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो जो पेरेंट है इसका, यहाँ से इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा वो किससे रिप्रोड्यूस होगा, इसमें बड के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे बड में धीरे धीरे ग्रो होनी स्टार्ट हो जाती है, और फिर लास्ट स्टेज के अंदर क्या है, पूरी कंप्लीटली यहाँ पे एक डॉटर इंडिविजुअल बन जाता है, यानी कि न्यू हाइड्रा बन जाता है यहाँ पे, और फिर ये क्या होगा, फिर सेपरेट हो जाएगा, यानी कि इससे अलग हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हाइड्रा के अंदर रिप्रोडक्शन होता है बाई बडिंग प्रोसेस के थ्रू। अगर आपके अंदर कोई भी रीजनरेशन इसमें रिप्रोडक्शन वगैरह के बारे में, हाइड्रा या अमीबा, प्लेनेरिया वगैरह के इसके अंदर स्पाइर वगैरह कोई, तो प्लीज डायग्राम उसके अंदर जरूर ड्रॉ करना, क्योंकि अगर एक्सप्लेनेशन भी नहीं कर पाओगे, अगर आपके पास टाइम नहीं बचेगा एग्जाम में, तो उसके अंदर सबसे पहले तो मैं कोशिश करूँ आपके पास, यानी कि पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करो, तो डायग्राम और उसकी जो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करने से तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे उसके अंदर, क्योंकि एग्जामिनर सोचेगा कि हाँ डायग्राम ड्रॉ किया है तो एक्सप्लेनेशन भी कर सकता था, उसको टाइम वगैरह नहीं रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है 5th टाइप में कि स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, जो स्पोर फॉर्मेशन होता है ये किस में होगा, स्पोर फॉर्मेशन यानी कि यूजुअली प्रोड्यूस होगा स्पोरेंजिया के अंदर, ठीक है। जो स्पोर फॉर्मेशन की प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम, ठीक है। जो प्रोड्यूस इन स्पोरेंजिया यानी कि जो स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियम से, स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया, तो जो स्पोर्स हैं वो किससे प्रोड्यूस हो गए, स्पोरेंजियम से, यानी कि ये इसके अंदर क्या है, आप देखो यहाँ पे ये क्या है, ये सारे ये राइजोपस का डायग्राम है, ठीक है, ओके। इसमें राइजोपस के डायग्राम के अंदर ये क्या है, इसमें स्पोर्स है, ये इसके अंदर स्पोर्स है। अब जो स्पोर्स कहाँ प्रेजेंट है, ये क्या है, स्पोरेंजिया,
ठीक, ये इसका स्पोरेंजिया कहलाता है। तो स्पोरेंजिया के अंदर ये स्पोर प्रेजेंट्स है। इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा तो जो स्पोरेंजिया के अंदर से स्पोर प्रेजेंट्स है, इसका जो मैच्योर फॉर्म है अगर पूरी तरह से इसमें क्या होगा, ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद जो स्पोर्स है इसके अंदर स्पोर हो जाएंगे, तो ये स्पोरेंजिया क्या होगा, ब्रेस्ट हो जाएगा। ब्रेस्ट होने के बाद इनकी फट जाएगा। फटने के बाद इसका जो स्पोर्स है ये नीचे इनके फैल डाउन हो जाएंगे, और फिर यहाँ से जो एनवायरमेंट या इसके अकॉर्डिंग जो भी ये इसमें मिलेगा उसमें फिर से ये एक नया राइजोपस ग्रो कर देगा। ठीक है, ग्रो हो जाएगा यहाँ पे राइजोपस का जो न्यू जो स्पोर, यानी कि राइजोपस क्या है, एक फंगी है। ठीक है, जो मोस्टली यानी कि ब्रेड वगैरह में लग जाती है। तो ये एक फंगी हो गया, यानी कि फंगस है। तो इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा बाय द स्पोर फॉर्मेशन के अंदर थ्रू होगा। इसमें से स्पोर इज ए सिंगल सेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ये क्या है, सिंगल सेल स्पोर। स्पोर इज ए सिंगल सेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंगल सेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। इसके अंदर दैट जो डिटैच होगा किससे, सिंगल सेल स्ट्रक्चर हो गया दैट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट्स। ठीक है, द पेरेंट्स एंड गिव राइज। पेनिसिलम एंड राइजोपस, ये सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल है स्पोर फॉर्मेशन के। नेक्स्ट 6th है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर क्या होता है, इसमें हम ये प्लांट के वे पार्ट लेते हैं सीड के अलावा, यानी कि मोस्टली तो हम प्लांट ग्रो करते हैं सीड के थ्रू, लेकिन जिस प्लांट के अंदर सीड नहीं बनते, जो सीड लेस होते हैं या जिसके सीड नॉन वायबल होते हैं, जो सीड उगने की जिसके अंदर क्षमता नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, तो उसके अंदर क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर उसके सीड के अलावा पार्ट लेते हैं हम। इसके अंदर लीफ हो गया, स्टेम हो गया, बड हो गया, या रूट होगा, यानी कि हम इसके अंदर जो प्लांट के ये पार्ट लेते हैं, और इस पार्ट के थ्रू जो न्यू प्लांट ग्रो होता है वो क्या, कौन सा प्रोसेस कहलाता है, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू कहलाता है। अब जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये 2 टाइप्स के हो गए, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर क्या आ जाएगा, लीफ, स्टेम, बड और रूट, क्योंकि ये क्या है, एक नेचुरल पार्ट है। ठीक, जो लीफ हो गया, स्टेम, ये प्लांट के नेचुरल पार्ट्स हो गए। तो ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू के अंदर आते हैं, यानी कि इस पार्ट के द्वारा हम लेके न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। ठीक है, यानी कि विच हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस नॉन वायबल सीड, यानी कि जो सीड, जो नॉन वायबल सीड होते हैं वो लॉस्ट, अपनी कैपेसिटी को लॉस्ट कर चुके होते हैं। जिसके एग्जाम्पल के अंदर बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गया, मलबरी हो गया, मलबरी मीन्स इनके सहसूद हो गया, ये सारे क्या है, सीडलेस प्लांट है इसके अंदर। अब जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का जो नेचुरल प्रोपगेशन है, नेचुरल के अंदर जो लीफ, सीड और स्टेम्स और बड के थ्रू, सॉरी सीड्स में नहीं होगा इसके अंदर, ध्यान रखना है, इनकी सीड के अलावा जो अलग पार्ट लिए जाते हैं उसके थ्रू ग्रो करना। तो ट्यूबरस है, ट्यूबरस यानी कि स्वीट पोटैटो जो शकरकंदी होगी वो ट्यूबरस पार्ट के द्वारा उगाई जाती है। बड हो गया, बड के थ्रू यानी कि गुआवा हो गया। अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम, जिंजर, अदरक। ठीक है, उसी तरह से कर्न्स जो बनाना हो गया, बल्ब, गार्लिक और ऑनियन। ठीक है, गार्लिक और ऑनियंस के अंदर इस टाइप से होता है, आपने देखा होगा यूं करके, ये क्या है, गार्लिक और ऑनियन के अंदर। तो ये क्या कहलाता है, इसका बल्ब कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अंडरग्राउंड होता है, और ऊपर की तरफ ये हम इसका भी जो यूज कर लेते हैं, इसकी स्टेम होगी इसके अंदर, तो ये क्या कहलाता है, बल्ब कहलाता है। ठीक है, और ये जिंजर का तो आपको पता है, जिंजर भी अंडरग्राउंड यानी नीचे की तरफ होती है। ठीक, बड का आपको पता है, आउटर ग्रोथ बता दी थी। ट्यूबरस स्वीट पोटैटो जैसे कि पोटैटो ग्रो करता है उस टाइप से। पोटैटो को हम ट्यूबरस और उसकी आई के थ्रू, दोनों के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, उसमें पोटैटो की आई भी आ जाएगी और जो ट्यूबरस, यानी कि दोनों मेथड उसमें कह सकते हैं। ठीक, अब जो लीफ का मोस्टली एग्जाम में ब्रायोफाइलम पूछा जाता है कि ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम
ब्रायोफाइलम के अंदर रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, तो ये किसके थ्रू होता है, बाय लीफ, ठीक है, बाय लीफ के थ्रू होता है ब्रायोफाइलम के अंदर। ये लीफ हो गई, इसके अंदर ब्रायोफाइलम, तो लीफ के ऊपर क्या होती है, बड प्रेजेंट होती है लीफ के ऊपर। जो ब्रायोफाइलम यानी कि हो जाएगा ट्री, तो इसके अंदर जो इसकी लीफ अगर फेल डाउन हो जाएगी, नीचे गिर गई, तो उसके अंदर जो ये इसकी लीफ के ऊपर जो बड प्रेजेंट होती है, इसके थ्रू न्यू प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, बर्ड्स के थ्रू यहाँ पे ये। तो इसके अंदर सोयल में गिरने के बाद इसमें जो फेवरेबल कंडीशन, टेम्परेचर, जो एनवायरमेंट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग न्यू प्लांट का ग्रो कर लेना। तो बायोफाइलम के अंदर ध्यान रखना बाय लीफ के थ्रू होता है, ठीक। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का अंदर है कि सेकंड इसी का पार्ट आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा। तो इसके अंदर इसके 3 टाइप्स के होंगे, ग्राफ्टिंग, कटिंग और लेयर, यानी कि किसी भी प्लांट के 2 प्लांट ले लिए, उनको आपस में इस तरह से कंबाइन करके, ठीक है, ये प्लांट होगा, ये करके इन दोनों को आपस में जोड़ के 2 डिफरेंट प्लांट की स्टेम ले ली, ऊपर वाला यानी कि जिसको हम ग्रो करना है, इनको जोड़ के और पॉलीथीन बैग वगैरह से बांध देते हैं, ठीक है, इस टाइप से। बस आपको इतना याद रखना है कि 3 प्रोसेस है, ये आपका एक्सप्लेनेशन इसमें एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक। ग्राफ्टिंग हो गया, जो कटिंग हो गया, कटिंग के अंदर जैसे शुगर केन हो गया, शुगर केन को लेकर यानी कि स्टेम को कट करके आप ग्रो कर दें, या फिर रोज हो गया, गुलाब का फूल हो गया, ठीक है, रोज के प्लांट को भी आप उसके स्टेम कट करके लगा दो तो ग्रो कर जाए, कटिंग होगा। और लेयरिंग, लेयरिंग के अंदर जो ग्रास होती है, घास को लेयरिंग थ्रू लगाया जाता है, जो पार्किंग ग्रास वगैरह होती है इसके अंदर, ठीक है, कांग्रेस ग्रास जो हो गई है लेयरिंग के थ्रू। अब आता है इसके अंदर नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो हम यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जो इम्पोर्टेंस क्या है। देखो सबसे पहले तो क्या है, ये एक सिंपलेस्ट प्रोसेस है, यानी कि सिंपल प्रोसेस है, सिंपलेस्ट प्रोसेस हो गया, और रैपिडली प्रोड्यूस होता है, ठीक है, रैपिड यानी कि जल्दी से रैपिडली प्रोड्यूस होता है न्यू प्लांट, रैपिडली प्रोड्यूस हो गया, रैपिडली प्रोड्यूस होगा न्यू प्लांट फर्स्ट। सेकंड के अंदर क्या है, जो प्लांट प्रोड्यूस होगा वो क्या है, आइडेंटिकल एंड पेरेंट्स, आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स जो जैसा पेरेंट्स लेंगे वैसा इसके अंदर न्यू प्लांट ग्रो करेगा। थर्ड के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर बियर द, जिस प्लांट के अंदर है कि फ्लावर, इसमें क्या होगा, फ्लावर और फ्रूट, फ्लावर और फ्रूट है वो अर्ली से ग्रो कर जाएंगे, ठीक है, फ्रूट अर्ली ग्रो यानी कि जल्दी से उग जाएंगे। एंड नेक्स्ट इसके अंदर जो सुपीरियर क्वालिटी, यानी कि जो भी इसके अंदर प्लांट हमें मिलेगा वो क्या है, सुपीरियर क्वालिटी, सुपीरियर क्वालिटी के मिलेंगे, ठीक है, यानी कि सुपीरियर क्वालिटी के हमें क्या मिलेंगे, फ्रूट मिलेंगे इसके अंदर, और फ्लावर, ठीक, और प्रोड्यूस मेथड जो भी ग्राफ्टिंग वगैरह मेथड से हम जो भी वो करेंगे इसके अंदर, ठीक। इसके नेक्स्ट इसका जो प्लांट है कैन नॉट प्रोड्यूस वेल्युएबल सीड, जैसे बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, रोज हो गया, ये हम इजिली से ग्रो कर सकते हैं, ठीक। जो प्लांट के अंदर सीड नहीं बन सकते वे इजिली टू ग्रो, यानी कि सीडलेस प्लांट और सीड वायलेबल प्लांट, ठीक है। ये था हमारा टॉपिक, पूरा कंप्लीट फिनिश हो गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप थी। आई होप यू लाइक माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आपको साइंस के टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट हो या कुछ अलग से टॉपिक में कुछ भी आपको समझना है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाके आप उसमें लिख सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।